मैं राजीव सचदेवा। हमने एक सीरीज चालू कर रखी है या बना रहे हैं कालका परिषद के ऊपर। 2 महीने 2.5 महीने के बाद इलेक्शंस आए एमएलए के, और कालका परिषद को बने हुए लगभग 2.25 साल हो गए। आज मेरे साथ वार्ड नंबर 26 के पार्षद हैं कपिल घई जी। वो अपने पार्षद अपने एरिया की जितनी भी दिक्कतें हैं, जो काम हो रहे हैं, जो काम नहीं हो रहे, जो काम हुए हैं या जो प्रोसेस में है और जो बिल्कुल नहीं हो रहे, जिस पर सुनवाई नहीं है, वो सारी बातें बताएंगे। क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है वो सेंटर में भी वही है, स्टेट में भी वही है और कालका परिषद में भी वही है। वो लोग बार बार कहते हैं कि काम हो रहे हैं। आप निर्दलीय पार्षद हैं, आप असलियत मेरे को बताएंगे। क्योंकि जो पक्ष में है वो तो हमेशा ना एक ही गाना गाता है कि साहब हमारे यहाँ तो सब कुछ एवरीथिंग इज रनिंग वेल, कहीं कुछ नहीं होता। ये जब तक विपक्ष हमारा सॉलिड ना हो ना, जब तक मजा नहीं आता। और आज विपक्ष के ही पार्षद हैं हमारे साथ, वो बताएंगे आपको। सर आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। सर, आपको पार्षद बने हुए लगभग 2.25 साल हो गए। बिल्कुल हो गए हैं जी। सर हालात कैसे हैं? हालात बद से बदतर है जी। हमें ये लगता है कि जो इन 2.25 सालों से पहले शहर के हालात थे वो बहुत बढ़िया थे। इन 2.25 सालों में शहर को इन्होंने नरक बना दिया है। उसमें हमारी परिषद बिल्कुल जिम्मेवार है, हमारा प्रशासन जिम्मेवार है, हमारी सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे परिषद का कोई भी ऐसा आदमी या परिषद सरकार का कोई भी आदमी ये चाहता हो कि शहर में कोई काम किया जाए। इसमें नेग्लिजेंसी किसी की नहीं है, ये सारी नेग्लिजेंसी हमारे चेयरमैन साहब की, हमारे सरकार की, हमारे अधिकारियों की, इन सब की है। क्योंकि ये लोग चाह ही नहीं रहे कि काम किया जाए। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि निर्दलीय हूँ तो मेरा काम नहीं हो रहा है। इनके अपने भी किसी वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। हाँ ठीक है, अपना बचाव करने के लिए बोल सकते हैं कि हमारे वार्ड में काम हो रहा है, पर अगर धरातल पे देखोगे तो कोई काम नहीं हो रहा। एक सफाई का मुद्दा, सफाई तो करवा नहीं पा रहा है कोई भी एमसी। हर एमसी को 2-2 3-3 स्वीपर दिए गए हैं। आप किसी भी दिन जाकर देखो, क्या किसी के पास 3 आदमी होते हैं? किसी दिन नहीं होते 3 आदमी, क्योंकि आदमी है नहीं है। उनकी ड्यूटियां किसी दफ्तर में लगी, किसी कहीं लगी, कोई ट्राली पे चला गया। डोर टू डोर का इन्होंने स्टेप उठाया। उसके लिए हम लोग उस समय बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि इतने पैसे में डोर टू डोर नहीं देना चाहिए, पर इन्होंने कहा नहीं जी, ये ऊपर से ऑर्डर है, सरकार की तरफ से है तो देना है। डोर टू डोर हो गया। आज हालत ये है भी 30 में से 10 दिन भी डोर टू डोर वाले आते नहीं है। क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि डोर टू डोर के ठेकेदार के ये 20-20 दिनों के पैसे काट लेंगे? उससे नहीं काट सकते। ये तो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। उसमें भी कई कारण होते हैं सरकार के, वो सबको मालूम है। तो बाकी हालात ऐसे हो चुके हैं, अभी हम तो जनता से नज़र चोर हो चुके हैं। जनता के सामने जाएं कैसे? स्ट्रीट लाइट का बहुत बुरा हाल है जी। पिछले 2.25 सालों में अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं, मुझे टोटल 30 स्ट्रीट लाइट मिली है। मेरे वार्ड के अंदर 200 पॉइंट है और मुझे 30 पॉइंट दिए गए हैं 2.25 साल के अंदर। अभी 2 दिन पहले चुन्ना जी ने एक एलिगेशन लगाया था कालका परिषद के ऊपर कि जो हम जीते हुए पार्षद है, बेशक निर्दलीय हैं, हमें 5 मिलती हैं या 10 मिलती हैं, लेकिन जो अपोजिशन में जो बीजेपी के लोग हैं हार गए हैं, उनके कहने पे फिर भी उनको ज्यादा मिलती है। उनको 40-40 मिल रही है जी। हम बाहर क्यों जाते हैं? मैं आपको यहाँ कालका अपने वार्ड में दिखाता हूँ। हमारे वार्ड में गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, और ग्रीन बेल्ट के अंदर किसी ने एक खंबा लगवाकर उस पर स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। कमेटी की कैसे लग गई हैं वो बिना मेरे उसके। आपके यहाँ एक बस स्टैंड है हमारे कालका का, बिल्कुल है जी। उसके हालात कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके वार्ड के सामने है वो। बिल्कुल है, उसके हालात ऐसे हैं जी बस स्टैंड के कि 90% जो सवारी है वो बस स्टैंड के बाहर से बस पकड़ती है। बाहर उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं, कोई वहाँ बैठने का कोई साधन नहीं है। मतलब रोडवेज इतनी बड़ी बना रखी है सरकार ने, किस लिए बनाई है? वो बस स्टैंड बनाया, उसका फायदा क्या अगर आप एक वहाँ रेन शेल्टर भी नहीं बना सकते हो? इनसे पूछा गया था बस स्टैंड वाले अधिकारियों से, जो बस स्टैंड को डील करते हैं हमारे यहाँ हरियाणा रोडवेज के लोग, तो वो ये कहते हैं कि जो बाहर की प्राइवेट बसेस खड़ी हैं ये अनऑफिशियल हैं, इनके रूट है नहीं यहाँ से। ऐसा है, वो अनऑफिशियल है या ऑफिशियल है? वो काम तो सरकार का ही है ना। अगर यहाँ जीएम बैठा है, उसकी क्या ड्यूटी है? वो क्यों नहीं चालान करवाता? क्या जीएम की इतनी पावर नहीं है कि वो पुलिस को बोल कर उनका चालान करवा सके? या वो ऐसा तो नहीं बस हवा में उड़ा कर ले जाते हैं? बस तो स्टैंड पे रुकती है। क्या उन पे जीएम पे इतनी पावर नहीं है? सब कुछ है पर करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं सब मिले होते हैं आपस में। आपके यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की तो खैर पूरे कालका में दिक्कत है, लेकिन आपके यहाँ वार्ड में शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी की दिक्कत ऐसे है जी, पिछले 40 साल में हमने ऐसी दिक्कत नहीं देखी है जैसी दिक्कत इस साल हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि ठीक है, गर्मी में पानी की प्रॉब्लम हो जाती थी, हमेशा ही होती है, हर जगह हो जाती है, पर इस बार हम सर्दी में भी पानी की कमी से जूझते रहे हैं। और अब गर्मियों में तो हालात ये रहे हैं कि हमारे को एक हफ्ते में 2-2 दिन पानी मिला है सिर्फ।
एक हफ्ते में 2 दिन? एक हफ्ते में 2 दिन, जबकि हमें कहा ये गया था कि अल्टरनेट डेज में पानी देंगे भी, एक दिन छोड़कर एक दिन देंगे, पर हमें एक हफ्ते में 2 बार ही पानी मिल पा रहा है। आपके यहाँ पार्क है, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, नेचुरल इसमें पार्क दिए होंगे सरकार ने, 6 पार्क है जी हमारे पास, और उनके हालात? बिल्कुल मतलब सफाई कराने के लिए भी हमें वहाँ पर पकड़ पकड़ कर ले जाने पड़ते हैं कि यार इसको साफ कर दे, ये झाड़ी उग गई है इसको। अब आजकल बरसातों के दिन हो गए हैं तो उसको सफाई करानी हमारे लिए मुश्किल हो रखी है। मैंने कहा कि हम जनता से नज़र चोर हो चुके हैं। सर, कल विनोद सवरने जी का एक हमने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने शमशान घाट के अंदर हमारे को ये बोला था कि वो सबका साझा है, ये किसी का इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है उनके वार्ड में है, उसमें जिम्मेवारी होती है, लेकिन है वो पूरे शहर का। वो शहर का है बिल्कुल। जब वो शहर का है तो उसके अंदर एक शेड बनाया गया है या एक गैस से चलने वाला शमशान घाट क्रिमिशन ग्राउंड है, वो बनाया गया है, तो पिछले 3 साल से खड़ा है, उसके बारे में? उसका ऐसा है जी, उसकी हमारी पीछे हाउस मीटिंग में भी उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो अब वो सरकार तो ये कहते हैं कि हम इसको चला नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार तो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती उसके ऊपर ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम किसी जो रामबा कमेटी है उनसे या किसी और अदर कमेटी से बातचीत करेंगे कि वो चलाएगी। अब जो हमें बताया गया है उस समय कि इसको चलाने का जो खर्चा है वो 2 सिलेंडर का खर्चा है कमर्शियल वाला जी, तो एक लगभग डेड डेड बॉडी के लिए तो लगभग 4,000 रुपये का खर्चा हो गया जी। अब वो 4,000 का खर्चा वहन कौन करेगा? कमेटी करेगी या जो क्रिमेशन कराने आए वो करेगा? उस खर्चे को कौन करेगा? अगर उसको 4,000 रुपये खर्चे हैं तो वो लकड़ी वाला 2500 में हो जाता है जी, तो वो 4,000 में क्यों कराएगा जी? ये तो इन्होंने सफ़ेद हाथी बना के यहाँ रख दिए है, मशीनरी लगा दी है, पैसे खराब कर दिए हैं सरकार ने, और कुछ नहीं है इससे। जब तक अभी तक ये बताएं कि हमने किस कमेटी से बात की है आगे आके, कि हमने किसी संस्था से बात की इसको चलाने के लिए, उसके लिए तो किसी को कोई जवाब नहीं है, किसी से इन्होंने कोई बात नहीं करी है कि कोई संस्था चलाएगी। किसी से बात करोगे तभी कोई आगे आएगा ना। और शहर में बहुत सी संस्थाएं हैं जो ऐसे काम करने को तैयार बैठी हैं, पर किसी से मेरे ख्याल से अभी तक कोई बात नहीं की गई। अगर इन्होंने कहीं अंदर खाते की हो तो हमें मालूम नहीं है। सड़कों की क्या पोजीशन? सड़कों के तो कोई टेंडर लग ही नहीं रहे हैं जी। पीछे 6 महीने पहले ने होता था कि 400 टेंडर लग रहे हैं, 300 लग रहे हैं, तो कहाँ है 300-400 टेंडर? हमने तो देखे नहीं है। हमारे तो एक भी टेंडर नहीं लगा हुआ, नारियल फोड़े गए हैं और कोई काम कोई शुरू नहीं है, ठेकेदार कोई मिल नहीं रहे हैं। रिपेयर का काम सब जगह वार्डों में आवाज आई कि 10-10 लाख रुपए का काम बिल्कुल, हमें भी इन्होंने 10 लाख का रिपेयर का दिया जी हमारे वार्ड में, उसके लिए नारियल भी फोड़ा गया। 10 फरवरी को नारियल फोड़ा गया था उसके रिपेयर के काम का, पर अभी तक तो उसके कोई ठेकेदार नहीं आया हमारे पास कि उसको कौन करेगा। ना हमें किसी ने बताया कि ये ठेकेदार है आपके 10 लाख के काम का, ये इस काम को करेगा। तो मेरे हिसाब से टोटली हमारा परिषद फेल है, और इसमें चलो हमारे यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर की तो जिम्मेवारी है ही है, सरकार भी पूरी तरह से फेल है। सरकार मेरे ख्याल से नहीं चाहती है कि हम यहाँ पर दोबारा अपना जीत कर आए, या उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। उन्होंने तो कालका को 113 सा कर दिया है कि अनाथ है, इसको छोड़ दो कालका पिंजौर को, और ये पूरे कालका पिंजौर का यही हाल है। आप किसी भी वार्ड में जा सकते हैं, जबकि विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 काउंट होता है। ऐसा है ना जी, वो नंबर 1 है पर इसको गिनते लास्ट में है सबसे। तो मैं तो समझता नहीं कि कोई काम किए जा रहे हैं शहर के अंदर। पार्किंग की बहुत बुरी हालत, कोई पार्किंग नहीं है जी कहीं पर भी। चलो हम उसको तो छोड़ते हैं, शहर की पार्किंग, कोई कालका काली माता मंदिर की पार्किंग इनसे बन पाई इतने सालों में। और अभी आपके जहाँ हम बैठे हैं आपके वार्ड के सामने बिल्कुल एक 18.5 करोड़ की सड़क बनी, जो बड़ी हास्यास्पद रही। बहुत अच्छी सड़क बनाई, क्योंकि एसडीओ साहब कहते थे मैं इस पर राफेल उड़ा दूंगा। ऐसा है जी, उस सड़क की तो चलो सड़क को छोड़ते हैं हम, उसके साथ जो नाले बनाए गए थे, आपको तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी दुकान के आगे नाला बना, और उस नाले के अंदर मतलब विद इन अ मंथ ही एक गाड़ी ट्रक आकर उसके अंदर गिर गया जी। हमें पता है कि हमने उसको सुबह कैसे ट्रक को यहाँ से निकलवाया, और उसको दोबारा उस नाले को रिपेयर कराने के लिए हमें 6 महीने चक्कर काटने पड़े। उस नाले के दोनों तरफ जो बनाए नाले, वो सड़क छोटी हो गई है, और लोग अपनी गाड़ियां, इवन जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, रात को पार्क करते हैं। स्कूल की बसेज बहुत है, और रात को स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है रोड पे। हमारे वार्ड में स्कूल की बसेज पहले वार्ड के अंदर से, हमारी जो स्लिप रोड है वहां से जाती थी सभी बसेज, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं सारे। तो मेरे वार्ड में तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग हैं जो रहते हैं, जिनके बच्चे स्कूलों को जाते हैं। हाउसिंग बोर्ड, बसंत विहार, शर्मा कॉलोनी, उन सभी की जो कन्वेंस थी वो हमारे हाउसिंग बोर्ड से ही चलती थी जी। आज हालत ये है कि अगर आप दोपहर को 1 बजे या 1:30 बजे आओ तो आप देखोगे कि सड़क के ऊपर कैसे बच्चे भाग रहे होते हैं, क्योंकि अंदर जाने की जगह खत्म हो गई है।
जी। बसें अंदर नहीं जा पा रही हैं, अब बसेस बाहर उतारती हैं, और हमने स्कूल में लिख कर भी दिया है कि आप बसेस को अंदर भेजो किसी भी तरह से। तो उसके बाद अब स्कूल वाले नहीं भेजते, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पर टकराव हो जाता है, जी। कोई गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो ड्राइवर अंदर नहीं जाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम अंदर नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हमारे मतलब पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। अब नेचुरली जिसका बच्चा सड़क पार से 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा आ रहा है, जी। तो उसको परेशानी तो होगी। अब किसी समय पेरेंट्स 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो जाते हैं, स्कूल बस पहले आ गई है, तो देखो कोई किसी के बच्चे की जिम्मेवारी तो ले नहीं सकता, वो बच्चे भागते हैं सड़क के ऊपर। आप 2.25 साल के कार्यकाल, कालका परिषद का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया कार्यकाल हमारा नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है? मेरे All हिसाब in all. से अगर मैं इसमें से 10 में से नंबर दूंगा तो 0 दूंगा, मैं 1 पे भी नहीं पहुंच सकता। किस उस पे पहुंचे? सफाई यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, लाइट यहाँ नहीं है, चलो ये तो हो गए परिषद के मुद्दे, ये परिषद के हो गए। उसके अलावा सरकार क्या काम कर रही है? चलो हम परिषद को एक साइड पे कर देते हैं, कालका परिषद को 2.25 साल हुए हैं, जी। कालका शहर को तो 2.25 साल नहीं हुए ना जी। नहीं। कालका से खेड़ा वाली जो रोड जाता है, मेरे वार्ड के बीच में से निकलता जी। है, वो बीचों बीच, उस रोड का इतना बुरा हाल है कि अगर आप वहाँ पर मतलब 30-40 की स्पीड में भी जाना चाहते हो तो आप नहीं जा सकते हो। पुल है वो बिल्कुल डैमेज हो रखा है, बहुत बुरा हाल है। जब बरसात आती है पुल के ऊपर 2-2 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई गाड़ी नहीं निकल सकती वहाँ से, एकमात्र वही रास्ता है जाने का गाँव को, सभी टगरों को जाने का रास्ता वही है, सबके लिए मुश्किल हो जाती है। तो चलो सरकार कहीं तो कहे ना जी हमने यहाँ काम कर दिया, किसी स्टेज पर तो कहे। कालका हॉस्पिटल की हालत देख लो आप, कोई अल्ट्रासाउंड वहाँ नहीं होते, कोई एक्सरे वहाँ नहीं हो रहे हैं, डॉक्टरों के पास वहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। इवन कि हॉस्पिटल के बाहर 2-2 फुट के खड्डे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं लेकिन है, अभी पार्किंग के पैसे लेने का पता है। लेकिन अभी हमने परसों ही इंटरव्यू लिया था साहब का, वो जो वहाँ के पार्षद हैं, मैडम है शालू दीमान, वो खुद तो नहीं थी, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने तो बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने तो एवरीथिंग इज रनिंग, बहुत बढ़िया चल रहा है मेरे वार्ड में, सब कुछ अच्छा चल रहा है जी। आप बैठकर मत इंटरव्यू लो, आप उनको कहो कि मेरे को वार्ड में घुमाकर दिखाओ। आप वहाँ 4 लोगों से, मेरे वार्ड में आप 4 लोगों से मिलकर चलो, वो कैसे मुझे गालियां निकालेंगे आप सुनोगे कि वो मुझे कैसे ऐसे ही उसके वार्ड में जाओगे तो आप लोगों से सुनोगे जी। मैंने कहा ना, हम जब धरातल पे जाएंगे ना, हम प्रैक्टिकली लोगों से मिलेंगे तो हमें पता लगेगा। अंदर ऑफिस में बैठकर तो कहना बहुत आसान है कि मेरे काम हो रहे हैं, मेरे काम हो रहे हैं। मैं भी कहूंगा जी मेरे काम हो रहे हैं, मैंने भी आके इलेक्शन लड़ने, मैं कहूँगा नहीं हो रहे हैं जी। पर हालत जो एक्चुअल प्रैक्टिकली है वो ये है कि काम कोई भी नहीं हो रहा, किसी का नहीं हो रहा। मैंने कहा ना नहीं कि मैं निर्दलीय हूं तो मेरा नहीं हो रहा, जो सरकार के अंदर है काम उनके भी नहीं हो रहे, वो भी इसी तरह भटक रहे हैं। ग्रुप बने हुए हैं सभी, सब तरह ग्रुप में सबके मैसेज आते हैं, सब परेशान होते हैं। किसी के वार्ड में कुत्ते घूम रहे हैं, किसी के वार्ड में सांड दोबारा घूम रहे हैं, कहीं जानवर घूम रहे हैं, कहीं बंदर घूम रहे हैं, सब जगह बुरा हाल है। मैं पूछता हूँ सरकार का कंट्रोल है किस काम पे? किसी काम पे भी नहीं है, सरकार कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और मुझे लगता ही नहीं कि सरकार की ये मंशा भी है कि हमने ये विधानसभा में दोबारा अपना कैंडिडेट लेकर भी आना है, वो तो इस ढंग से काम कर रहे हैं। तो मतलब आप सरकार से नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने बात सुनी। कल एक और साहब से, पार्षद जी से आपसे बात कराएंगे, वो क्या कहते हैं, वो क्या सुनते हैं। कल मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।